नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं। इनसे जानेंगे बीजेपी में और जदयू में इन दिनों जो बयानों की बौछार हो रही है, छेदी पासवान से लेकर के जदयू प्रवक्ताओं का जो बयान आ रहा है, उस पर प्रमोद चंद्रवंशी जी क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरह से जदयू के प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार बोला जा रहा है, क्या यह उचित है? देखिए, ये उचित तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो सबको बोलने का अधिकार है। हम भी चाहते हैं हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। यूनाइटेड भी चाहेगा कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। हर कोई स्वतंत्र है बोलने के लिए, और लेकिन ये ज़रूर है कि बोलने का एक सीमा है, एक उसका एक मर्यादा है। उस मर्यादा में ही बोलना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वो ठीक बात नहीं है। सर, अगर गठबंधन के सहयोगी विपक्ष की तरह बात करें तो इसे क्या समझा जाएगा? देखिए, गठबंधन हमारे जो ऊपर के लीडर हैं, नीतीश जी ने तो कहा कि बजट स्वागत योग्य है। अब उपेंद्र जी कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है, तो उन्हीं की पार्टी में दो लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कोई छोटे नेता तो है नहीं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं बजट स्वागत योग्य है, और उपेंद्र जी कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं है। तो पहले में तो सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बातों का वैल्यू है, लेकिन जब किन्हीं मुद्दों पर नीतीश कुमार जी चुप रह जा रहे हैं और प्रवक्ता लोग लगातार बोल रहे हैं, वैसे में ये माना जाता है कि नीतीश कुमार जी की सहमति से ही प्रवक्ता बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य हैं, वो जो कह रहे हैं वो पार्टी कह रही है, हम सब लोग कह रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। तो हमारे यहाँ भी यदि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी सर्वमान्य है, तो हमारे यहाँ संजय जायसवाल जी सर्वमान्य है। संजय जायसवाल जी ने अभी बोला सर कि विशेष राज्य की बात तो छोड़िए, ये तो छलावा है, ये तो मिलना नहीं है। विशेष पैकेज की बात हुई थी और विशेष पैकेज मिला भी, जिसमें कितना 100 करोड़ रुपया सिर्फ बेतिया में उन्होंने उदाहरण दिया था कि अभी भी पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा। देखिए, ये तो मैं कोई वित्तीय प्रबंधक नहीं हूँ और मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि केंद्र सरकार का बिहार पर विशेष नज़र है, और यहाँ की जनता का जिस तरह से मोदी जी को स्नेह और प्यार मिला है, यानी 40 में से 39 सीट यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो उसका तो मजदूरी बिहार को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर रखे हैं, निगाह रखे हैं। सर, ये चीज़ आप मानेंगे, ये चीज़ आप मानेंगे कि बिहार और यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है? ये हम क्यों मानेंगे? पूरा लोकतंत्र में और शुरू से रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश जिधर करवट लेती है उनकी सरकार बनती है। दिल्ली में उनकी सरकार। हाँ, और बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश अभी भारतीय जनता पार्टी के ये है, और पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, और इसलिए कोई अब दिक्कत। सर, कहीं ना कहीं आपको मानना होगा कि पीएम की गरिमा कुछ कम हुई है, उनका प्रभाव कुछ कम हुआ है। आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं, बंगाल से लेकर के पंजाब तक में आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की गरिमा बढ़ी है। पहले गुजरात तक सीमित थे, उसके बाद पूरे देश में हुआ, अब पूरे विश्व में उनका जय जयकार हो रहा है। सर, आप भूल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और जितना बीजेपी के लीडर हैं पूरे देश विदेश में, विदेश कर रहे हैं, देश में, वो सारे लोग बंगाल में जमे हुए थे। और उसके बाद क्या परिणाम आया आपसे? परिणाम बहुत अच्छा आया। परिणाम कहाँ हम 7 सीट पर थे, कहाँ हम 73 सीट आए, ये आप कम समझ रहे हैं। जहाँ के बूथ पर किसी को वोट देने नहीं दिया जाता है, बूथ लूट ली जाती है, थानेदार के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई होती है, चुनाव के पहले इतना दहशत, इतनी हत्या, इतना लोगों के घर घुस घुस कर पीटना तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा, और उसके बावजूद
वहाँ की जनता ने इतना मेजॉरिटी दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहाँ की जनता को भी बहुत मैं बधाई देता हूँ कि बड़ी साहसिक काम किया और आने वाला समय में इसका अच्छा और परिणाम आएगा। तो सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? कि हर का एक मापदंड होता है, मापदंड में चेंजिंग ठीक है, हो सकता है। नहीं, अब मापदंड में चेंजिंग क्यों होगा? बिहार तो कोई बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं है। नीतीश जी ने खुद इसको नहीं, नीतीश जी ने कई बार कहा है कि हम बिहार को बीमारू से राज्य से हम अलग कर दिए हैं। तो अब छोटी मोटी आप नीति आयोग की रिपोर्ट मानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, पूरा देश से मानता है कि बिहार सबसे पिछड़ी राज्य है और सबसे विकास में निचले पड़ा है। उसके लिए केंद्र सरकार थोड़ी जिम्मेवार है। नहीं, जिम्मेवार नहीं है, ठीक है, और इस आधार पर जितना अभी बिहार को काम मिला है और जिस तरह से बिहार विकसित हो रहा है, तो अब नीति आयोग का एक रिपोर्ट आ गया, उस आधार पर हम इसको मान लें कि ये बीमारू राज्य है। हो सकता है कि 6 महीना साल भर के बाद उसका ग्राफ बढ़ जाए। रिपोर्ट पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं? विश्वास है, ऐसा नहीं है, लेकिन बदलते रहता है ना, चेंज करता। हो सकता है कल अगली बार नीति आयोग बिहार के बारे में अच्छा रिपोर्ट दे, तो ये तो बदलते रहता है। अब एक रिपोर्ट के आने से अब हम पूरे बिहार को इतना दिनों का विकास, डेवलपमेंट और सारा चीज़ को हम कूड़ेदान में डाल दें, तो ये तो ठीक नहीं है। सर अभी आपके सांसद छेदी पासवान ने बयान दिया है कि आधे आधे टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहना चाहिए, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, उसको 73 के करीब विधायक हैं और जदयू को 43 के हैं, तो हम लोग इनको बना करके गलती तो नहीं की। ये निर्णय लेने वाले हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड होती है ना, तो फिर सर समझौता, अरे बोलते हैं, अपना सबकी स्वतंत्रता है, लोग हम भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनुशासित नहीं, हाँ है, अनुशासित है भी, लेकिन हमारा केंद्रीय टीम तय करेगा कि हमको किसके साथ क्या जाना है, कैसे समझौता करना है, किन के साथ मेरा क्या टर्म ऑफ कंडीशन रहेगा, सब वो केंद्र तय करता है और हमारे राज्य के जो नेता हैं वो सब लोग तय करेंगे। तो आपका क्या नाम है कि इन तमाम तल्खियों के बावजूद, इन कड़े बयानों के बावजूद आपका नीतीश कुमार जी के साथ, जदयू के साथ, मतलब एनडीए गठबंधन जो है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं बोलते हैं और जब तक उनका कोई ऑफिशियली बयान नहीं आता है, तब तक इस तरह से चलते रहते हैं। राजनीति है, इतने विधायक हैं, एमपी हैं, कुछ बोलना है। सर एक आखिरी सवाल ये लेंगे आपसे कि यूपी में इस बार सपा का जो है वो जनाधार बढ़ा है, आप कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, किस रूप में आप इसको लेते हैं? ये आप अभी चुनाव आने दीजिए, 10 मार्च को इसका काउंटिंग होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की जिस जो पहले मेजॉरिटी थी उसी के इर्द गिर्द हम लोग रहने वाले हैं, 300 पार करेंगे, इसलिए कि हमको योगी जी के काम पर भरोसा है और आम जनता को योगी जी के काम बहुत ही सराहनीय लोग कह रहे हैं। हम लोग क्या कहेंगे, लोग कह रहे हैं। योगी जी ने सबसे पहले देखिए, पब्लिक को चाहिए सुख, शांति, चैन, सुरक्षा, ये सबसे बड़ा चीज़ है। आप किसी को पुआ पकवान खिला दिए और उसका शांति नहीं है, उसको डर लग रहा है कि हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे बच्चों को क्या होगा, तो वो सब पकवान उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोग कहता है हमको सूखी रोटी मिलेगी, सुख चैन की हमको रोटी मिले, हम सुख चैन से खाएं, लेकिन हमको ये लगे। तो योगी जी ने तो इतना किया कि जितने बड़े बड़े क्रिमिनल थे उन सभी क्रिमिनलों को उन्होंने अलग कर दिया। सारे क्रिमिनल आज वो सलाखों के पीछे हैं, ठीक है, और सब लोग सुख चैन से हैं। हर कोई आदमी, कोई फेरी वाला है, चाय वाला है, पान की दुकान करने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला, सब लोग बिंदास होकर के अपना काम कर रहे हैं और शाम के अपने परिवार के साथ दाल रोटी खा करके और सुख चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है यूपी को। अभी सर हम लखनऊ से घूम कर आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर ये कसम खाए हैं कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते रहे। ये सब जनाधार विहीन नेता हो गए। इन लोगों का कोई, यदि अखिलेश सिंह ने कैसे क्यों कह दिया कि अब हम भाजपा के बागी को हम नहीं लेंगे, उनको एहसास हो गया कि इनके आने से हमारी नैया डूब जाएगी और ये जनता
का इनके पास कोई विश्वास रहा नहीं, तो अब ये सब लोग रिजेक्टेड हैं जनता से। इन्होंने, प्रमोद जी का कहना है कि जनता हमारे साथ है, नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक मतदान करती है, जनता के मतदान से थोड़ी होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कार्यकर्ता के भी मतदान से वोट थोड़ी होता है। जनता, पब्लिक किसके साथ है? कार्यकर्ता का ये है कि पब्लिक को अपने ओर, सरकार की जो योजना थी, सब लोग, आम पब्लिक चुनाव लड़ रही है वहाँ पर। कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। हम कहेंगे आम उत्तर प्रदेश की जनता सुख चैन के लिए चुनाव लड़ रही है, विकास के लिए चुनाव लड़ रही है। विकास की जीत होगी इसमें। विकास की जीत होगी, बहुत अच्छी तरह से जीत होगी। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना प्रमोद चंद्रवंशी जी का साफ का नाम है कि इन बयानों से किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए की सेहत पहले की तरह है और सरकार अच्छे से चल रही है। शीर्ष नेतृत्व में कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इनका साफ कहना है कि योगी जी अपने विकास पर, अपने शासन पर फिर से सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी इस बार 300 के पार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।